श्री हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले वो सुका पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत पे अपना पैर रखा तो पर्वत जाकर के पाताल तक हिल गया। और जैसे ही पर्वत पाताल तक हिला तो रावण के डर से देवता लोग पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में छिपे हुए बैठे थे। अब देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा। क्यों? अरे चला तो दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवय सुर रवनी। जब रावण चलता था तो महाराज पृथ्वी डोलती थी। तो देवताओं ने सोचा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा। बाकी देवता कंदराओं में, गुफाओं में छिपे हुए हैं। और एक देवता को जैसे ही बाहर भेजा तो क्या देखता है? उसने देखा हनुमान जी महाराज बड़े वेग के साथ आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। उसने जाके देवताओं से कहा, अरे हवा में उड़ता जाए रे, हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा माँ सीता का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। देवताओं ने कहा, उसने जाकर के देवताओं से बोला, रावण नहीं, हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे हैं। अब समस्त देवताओं ने मन में विचार किया कि हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो रावण के चुंगल में फंस जाएं। एक केवल ये बलशाली यही है राम जी की सभा में, जो भगवान परमात्मा के हर प्रकार से सहायक हैं। इनके बल की और इनकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। अब परीक्षा किस तरह से ली जाए? तुरंत सर्पों की माता सुरसा को बुलाया कि आप जाकर के हनुमान जी के बल की और बुद्धि की परीक्षा लो कि आखिरकार हनुमान जी में बल कितना है और कितनी बुद्धि है। जाकर के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। तुरंत सर्पों की माता सुरसा महान विकराल राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी के मार्ग में आ जाती है और हनुमान जी से कहती है कि आज सोरन मोय दीन याहारा, सुन तो बचन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज से कहती है कि आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे आहार के लिए भेजा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, देवताओं ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो देवताओं के कार्य के लिए ही जा रहा हूं और देवताओं ने तुम्हें मुझे खाने के लिए भेजा? नहीं हो सकता है। तो कहती कि नहीं, देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने के लिए भेजा है, आज तो मेरे आहार बन। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना किया कि परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके वापस आऊंगा, खा लेना। बिल्कुल नहीं। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये स्त्री है और शायद अगर मैं स्त्री की बात करूंगा तो शायद इसका हृदय द्रवित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सीता के सौद प्रभु सुनावो। सीता की सुध लेकर के परमात्मा प्रभु राम जी को सुना देना, फिर खा लेना। सुरता नहीं मानी, बोली संसार में कोई ऐसा है? अरे मौत के मुंह में वापस चला जाए और फिर वापस दोबारा आए? नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, अब किसी दिन नहीं तो खा लो, खाओ। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने उसे माता भी स्वीकार किया, लेकिन वो नहीं मानी। तब हनुमान जी ने किसी प्रकार जब उपाय नहीं चला तो उन्होंने खाओ। तो जस सोरे सा बदनु बढ़ावा, तास दून कपिरो दिखावा, सत जो जानो ते ही आनन कीना, अति लघे रूप पवन सुतलीना, बदन पैठे पुनि बाहिरे आवा, मांगा विदा ताय सिरे नावा। यहाँ पर सुरसा ने जैसे ही अपना मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपरूप दिखावा। जब उसने 100 योजन का मुख फैलाया, अब हनुमान जी बोले भैया 100 योजन का समुद्र है।
और अगर मैं 200 योजन का हो गया तो जाकर के आधा शरीर मेरा किस कंधा में होगा। तो पर राम जी कहेंगे हनुमान जी तुम खेल खेलने के लिए गए कि सीता जी की खोज के लिए गए। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना छोटा रूप धारण किया और छोटा रूप धारण करके सुरसा के उदर में प्रवेश किया। और जब तक उसने अपना मुख बंद किया तब तक हनुमान जी उसके उदर में घूमते हुए बाहर आ गए और बोले, हे माता, अब तो मैं तेरे उदर में हो गया, तो मैं पुत्र के समान ही हो गया, अब तो मैं तेरा पुत्र हूं। तो सुरसा कहती है, अरे सो मोहे सुरन जहि लाग पठावा और बुद्धि बल मरम तोर में पावा। मैंने तुम्हारा बल और बुद्धि दोनों पा लिया। भैया ये सुरसा एक वासना का प्रतीक है। हम जितनी अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं उतने फंसते चले जाते हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज में शिक्षा देते हैं कि जब हमारी वासनाएं अधिक बढ़ जाएं तो हमें अपना छोटा रूप धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वासनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। आज मनुष्य अपनी जितनी इच्छाएं बढ़ाता जाता है, एक के बाद एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना की इच्छा हो जाती है, दूसरी कामना पूर्ण हो जाती है, तीसरी कामना की फिर इच्छा हो जाती है। कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। ये जो सुरसा है ये कामनाओं का, वासना का प्रतीक है। कहते हैं कि आशा तृष्णा है नहीं, वो नहीं कामना से, और जिनके मन संतोष धन सो धनवान विशेष। गज धन गोधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धोर समान। इसलिए जो सुरसा है ये वासना का प्रतीक है। यहाँ हनुमान जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाएं तो हमें अपने आप को छोटा कर लेना चाहिए, अर्थात इच्छाओं को कम कर लेना चाहिए। क्योंकि कामना, एक कामना पूर्ति होती है, दूसरी कामना फिर खड़ी हो जाती है, दूसरी तीसरी फिर खड़ी हो जाती है। ये इच्छाएं अनंत हैं, कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कम करके और एक छोटा रूप धारण कर लेना चाहिए।